सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। पूज्यपाद आचार्य श्री के पाद पद्मों में सत सत नमन। पूज्यपाद गुरुजनों के पाद पद्मों में सत सत नमन। आदरणीय साधक वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम जब यज्ञ मंडप में वहाँ गए राजा जनक के यहाँ, तो सब कोई अपनी अपनी दृष्टि से अपनी अपनी भावना के अनुरूप ही प्रभु श्री राम को देखा। प्रभु श्री राम तो तत्वतः एक ही रूप में होंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी भावना के अनुरूप ही लोग प्रभु को देखते हैं। वो प्रभु, वो परमात्मा तत्वतः तो एक ही है, लेकिन भक्त अनेक रूप में उनको देखते हैं। उस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्रभु को जानना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि क्या करेंगे, कलिकाल है, युग प्रभाव के कारण परमात्मा भक्ति नहीं कर पाते हैं, ध्यान भजन में मन नहीं लगता है, ध्यान भजन नहीं कर पाते हैं। तो हमारे आराध्य देव ने कहने की कृपा की, घबराओ नहीं, अगर आप इस कलिकाल में भी हैं तो उससे भी कोई विशेष अंतर नहीं होगा, लेकिन करना क्या होगा, तो गुरु हरि चरण में प्रीति हो तो युग काल क्या करे। कहते हैं जो गुरु परमात्मा स्वरूप हैं, हरि के रूप में गुरु हैं, उनके चरणों में अगर प्रीति हो जाए, उनके चरणों में प्रेम हो जाए, तो युग काल का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन करना क्या होगा, तो कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। ये कछुई की दृष्टि, संत पलटू साहब ने बड़ा अच्छा कहा, कमठ दृष्टि सो लावई सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाई सूखे में अंडा देवे। जिस प्रकार कछुई पानी में रहती है लेकिन अंडा सूखे में देती है, अपने ख्याल से उस अंडे को सेती है, भाव क्या है, उसी प्रकार हम लोग संसार में हैं, संसार में रहें, लेकिन अपने आप को, अपने ख्याल को अपने इष्ट के चरणों में बना के रखें, अपनी भावना को अपने अंदर में रखें, अंतर्मुखी बना के रखें। जब अंतर्मुखी बना के रखेंगे तो हमारे ऊपर ये जो संसार का प्रभाव है वह नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो गीता में, जिस तरह कछुआ चलती है, जब चलने लगती है तो उनका पाँव बाहर हो जाता है, सिर बाहर हो जाता है, और जैसे उसे आभास मिलता है जो हमारे ऊपर कोई खतरा है, तो सब कुछ अपने अंग को समेट लेती है, और जब अंग को समेट लेती है तो बाहर से उस पर कोई प्रहार भी करता है तो कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार हमें अपने वृत्ति को समेटना है,
अपने वृत्ति को अपने अंदर में समेटना है, और अपने अंदर में समेट लेंगे तो बाहर से कोई असर नहीं पड़ेगा। ये संत मत की साधना है, इसी को करने की आवश्यकता है, और इसको हम लोग ठीक नहीं करते हैं, इसलिए हमारे परेशानी बढ़ती है। ये ध्यानाभ्यास कार्यक्रम का लक्ष्य यही है, अपने वृत्ति को अंतर्मुखी बनावें, इनका अभ्यास करें। और जो कोई अपने अंदर में समेटने का प्रयास करते हैं तो उनकी वृत्ति जब अंतर्मुखी हो जाती है, अंतर में चलकर उस पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, तब फिर कछुए के जैसे उसकी हाल हो जाती है। यही तो करना चाहिए, इसी को करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग के बीच सौभाग्य से पूज्यजन सब विराजमान हैं, तो मैं चाहूँगा अब पूज्यजनों से विशेष सुनें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। मंच पर विराजमान श्रद्धेय गुरुजनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। साधक वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन, सबको प्रणाम। अभी आप लोग ब्रह्म के संबंध में सुन रहे थे, उस ईश्वर स्वरूप के संबंध में सुन रहे थे। भगवान श्री राम को राजा महाराजा ने, वीरों ने, पूर्ववासियों ने, सहेलियों ने सब अलग अलग रूप में देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखे तीन तैसे। चार शीशे का लैंप ले लीजिए, लाल, नीला, पीला, हरा, उसमें जला दीजिए, जोत दिया जला दीजिए, तो सब कांच से, सब कांच का प्रकाश अलग अलग दिखाई पड़ेगा। जो हरा रंग का है कांच, उससे हरा रंग का प्रकाश होगा। जो लाल रंग का है उसका प्रकाश लाल रंग का होगा। जो नीला रंग का है उससे नीला रंग का प्रकाश होगा। वास्तव में ब्रह्म का जो स्वरूप है वो कैसा है? तो गोस्वामी जी ने कहा, निरुपम न उपमा राम आन समान राम निगम कहे। राम के समान राम ही हो सकते हैं, राम के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इस संसार में मात्र ब्रह्म ही सत्य है, और ये संसार कल्पित है, झूठा है, रज्जो सर्प। तो जो सर्वव्यापक वो ब्रह्म है, ईश्वर है, हम अपने इंद्रियों के माध्यम से उसका ज्ञान क्यों नहीं होता? आँख से, कान से, मुख से, जीभ से, त्वचा से, मन से, बुद्धि से इसका ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म है, हमारी इंद्रिया मोटी है, हमारा मन मोटा है, इससे वो नहीं पकड़ा जाता।
उसको पकड़ने के लिए सूक्ष्म यंत्र चाहिए, तभी वो पकड़ा जाता है। आज तक जितनी भी जिज्ञासा रहा पूर्व पक्षों का, सिद्धांतियों ने उसका उत्तर नहीं दे पाया। स्वामी रामतीर्थ से पूछा व्हाट इज गॉड, तो रामतीर्थ ने भी क्या कहा था, आई वुड लाइक टू से ओनली द ब्रह्मन, इट इज नॉट टचेबल, इट इज नॉट विजिबल, एनी काइंड्स ऑफ इंद्रियाज वी कैन नो कंट्रोल, नो सो द ब्रह्मन। व्हाट टाइप ऑफ ब्रह्मन, व्हाट इज द गोल ऑफ ए ह्यूमन? There are so many questions arises, but I would like to say only the Brahma is Satya. वो ब्रह्म ही सत्य है और सब कुछ झूठा है, कल्पित है। एक उदाहरण देते हैं आचार्य शंकर। एक नबोढ़ा बधू है, उससे पूछते हैं लोग, क्या तुम्हारे पति यही हैं जो कोट पहने हुए हैं? तो बोलती है, कुछ नहीं बोलती, सिर हिला देती है। फिर पूछती है, क्या जो हाथ में छड़ी लिए हुई है ये आपके पति देव हैं? तो भी सिर हिला देती है, कुछ बोलती नहीं है। ये कुर्ता पाजामा जो पहने हुए हैं, क्या ये आपके पति हैं? फिर सिर हिला देती है। फिर पूछती है, क्या ये पगड़ी वाले जो बाबा है, ये पगड़ी वाले जो जेंटिलमैन है, ये तुम्हारे पति हैं? तो चुप हो जाती है। सज्जनों, मौनम सुकृति लक्षणम। वो बधू का चुप होना उनके पति को दर्शाता है, ब्रह्म को दर्शाता है। तो ये ब्रह्म ईश्वर सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के भी क्या है, परे है। ऐसे ब्रह्म को जानने के लिए हम इस दृष्टि से इसको नहीं जान पाएंगे। इट इज रियलिटी दैट इफ आई वुड लाइक टू वांट द फ्रीडम ऑफ गॉड, दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक मेडिटेशन डीप कॉन्शियसली। हमें ध्यान करना पड़ेगा, हमें सत्संग करना पड़ेगा और हमें ज्योति जो करना पड़ेगा और हमें सार शब्द की साधना करना पड़ेगा। इसी के माध्यम से ईश्वर को हम जान पाएंगे और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जितने भी साधक आए हैं सब इसी भावना से आए हैं यहाँ कि हम उस ब्रह्म के सुख को जाने, उस परमात्मा को जाने। ऐसी शुभकामना के साथ आज आपका धनतेरस शुभ हो, मंगलमय हो। गुरु महाराज सबका आज दिन शुभ करें, मंगल करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। पूज्यपाद महर्षि हरनंद जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी श्री भगरत जी महाराज को प्रणाम, के चरणों में प्रणाम एवं उपस्थित समस्त पूज्य बाबागण, साधक वृंद, माताओं एवं बहनों, धनुष यज्ञ में
भगवान श्री राम एक ही वे अनूप रूप में अनेक रूपों में वे दिख रहे थे। आपने सुना ही है कि सब लोग अपने अपने अनुरूप देख रहे थे। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। उस प्रभु की मूर्ति को उसी तरह से वे देखते थे। देखें भूप महारण धीरा, राजा लोग जो पहलवान जो हैं वे देखते हैं उनको वहाँ बहुत मजबूत गंभीर हैं, धीर पुरुष हैं। कोई उनको विराट रूप में देख रहे हैं, कोई उनको भयानक मूर्ति के रूप में देख रहे हैं। सबकी देखने की अपनी अपनी भावना थी। यह सब बात अष्ट सिद्धियों के अंदर में आती है। साधक साधना क्रम में जब त्रिकुटी महल में पहुँचते हैं तो उन्हें यह शक्ति आ जाती है कि कोई भी रूप बना सकते हैं। तो जो जिस प्रकृति के लोग हैं उनको वैसा ही वे दिखेंगे। ये सब अष्ट सिद्धियों के माध्यम से होता है। तो भगवान श्री राम क्षीर साहिब विष्णु भगवान के अवतार थे, उनमें यह सामर्थ्य था। सबके सामने अपने को भी उस रूप में वे दिखा रहे थे। जैसे एक मंदिर है, देवालय, उस देवालय में एक प्रतिमा है, विग्रह है भगवान का। तो उस मंदिर के जो पुजारी लोग हैं, पूजा करने वाले, उन्हें तो वे भगवान की दृष्टि से देखते हैं कि ये साक्षात भगवान है, विराजमान है, और उनसे सभी तरह की कामनाएं भी करते हैं। तो भक्त उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। एक व्यक्ति वहाँ ऐसे आदमी हैं जो धातु को परखने वाले, पहचानने वाले, वे देखते हैं कि यह मूर्ति जिस धातु से बनी है, यह धातु बिल्कुल खरा है, सही है। यह मूर्ति अजब ही बहुत कीमती है। तीसरे लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि कला के ढंग से किया इस मूर्ति को बनाने वाले जो हैं वे इस मूर्ति में इतनी अपनी कारीगरी लिए हैं, मान लगता है कि सजीव ही मूर्ति है, जीती जागती मूर्ति है। उस भाव से वहाँ वे देखते हैं। वहाँ फिर चौथे आदमी आते हैं, वे देखते हैं कि यह मूर्ति तो बड़ी ही कीमती है। अगर यहाँ पर कोई नहीं रहे तो हमें हमारे हाथ में यह मूर्ति लग जाए तो हमारा जीवन ही बदल जाए। एक ही मूर्ति, देखने वालों की भिन्न भिन्न दृष्टि, उसी तरह से देखने वालों सबों ने देखा, लेकिन संत महात्मा भी देखते हैं सब कुछ। इस शरीर को गोरखनाथ जी ने कहा सप्त धातु का काया पिंजरा, गोस्वामी जी ने कहा नर्तन भव बारिद का बेरो, नानक देव जी महाराज ने कहा काया नगर नगर निको बच। यानी समय है नहीं, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता हूँ, अपनी बात यहीं विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो समय से आपने श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सद्गुरु
मिलवै सर्वाय धार मंगल माये मंगल करुणा बिनबो बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग सुन चुके हैं गुरु हरि चरण में, पाठ में भी सुन चुके हैं हम लोग, गुरु हरि चरण में प्रीति हो तो युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो तो जंजाल क्या करे। यहाँ आराध्यदेव कह रहे हैं, सद्गुरु को हरि बता रहे हैं। सद्गुरु रूपी हरि के चरण जिनकी प्रीत रहेगे, संसार में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कबीर साहब भी कहें, गुरु को सिर पर राखिए चलिए अज्ञामान, तो कह कबीर व दास को तीन लोग भय ना एक लोग कौन कहे। जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा तासो हानि न होई। आराध्य भी वही बात कर रहे हैं, गुरु हरि चरण प्रीति हो जो काल क्या करे। कछुवी दृष्टि से मतलब यहाँ है, सुन चुके हैं, पानी में रहती है कछुआ, सुखली रहती है पानी में, सेवती है सूरत से, और उसका सूरत हट जाए तो अंडा सड़ जाए। भाव यहाँ है कि हम संसार में रहें, कोई भी काम करें, लेकिन मन को समेट करके जप में लगाते रहें। यहाँ भाव यहाँ छिपा हुआ है। कोई भी काम करें, मन को समेट के जप में लगाते रहें, कछुवी की तरह से। वही साधना उन्नति भी कर सकते हैं। और ध्यानाभ्यास भी चल रहा है। साथ ही साथ साधक, हम सब साधिका सबों को चाहिए, इसमें 3-4 ठो बातें आवश्यक है। एक है तो सदाचार, शुच्याचार, शिष्टाचार। शिष्टाचार कहते हैं अपने से बड़ों को हम आदर दें। शुच्याचार कहते हैं कि जो अपने को 5 पाप से बचा के रखते हैं। सदाचार में है, 5 पाप से बचा के रखने वाले सदाचारी कहलाते हैं। शुच्याचार में लोग पिछड़ जाते हैं बहुत, और शुच्याचार ही बहुत जरूरी है। जैसे शौच से आते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, हाथ मटियाने के पहले ही बाएं हाथ से फुल पैंट पहन लेते हैं, कपड़ा संभाल लेते हैं।
लेकिन पहले शौच से आने वैसे कपड़ा पहने, वैसे पहले शौच से आने के बाद बायां हाथ से कपड़ा न संभालें, दाहिने हाथ से संभालें। जब तक कि हाथ मटिया नहीं लें 3 बार, 2 बार अलग से 2 बार मिला करके, तब तक बायां हाथ से कपड़ा को हम नहीं पकड़ें। इस सूचाचार में माई दाई बहुत मुँह में ले लेती है साड़ी को, उस सूचाचार में नहीं। एक जगह मैं सत्संग में गया था, एक सन्यासी, नाम नहीं कहूँगा, एक तरफ मैं बैठा था, एक तरफ उसे बैठा था। एक सन्यासी प्रवचन कर रहा था, अब कमंडल में पानी था, और क्या किया कि कमंडल से पानी निकाल करके मुंह लगा के पी लिया। तो मुंह लगा पी लिया, कमंडल के पानी से गिलास में दे खंगार के फेंक दिया और कमंडल में डुबा दिया। तो मुंह लगा के पीने के बाद तो जुठान हो गया। तो पहले मल लेना चाहिए सर्फ से, तब डुबाना चाहिए कमंडल में। अगर पहले डुबा दिया बिना मल ले तो जूठा हो गया, वो जूठा हो गया। हम लोग बर्तन मलते थे, जो पानी रह जाता था फुहारा, तो जूठा गिनती। तो कहने के भाव साधक साधिका को सबों को सूचाचार पर भी ध्यान देना चाहिए। रास्ता रास्ता जा रहे हैं, कितने देखते हैं हाथ से धरती को पकड़ लेते हैं प्रणाम करने में। प्रणाम करना जरूरी है, लेकिन धरती को पकड़ लिया, धरती पर चप्पल जो लेकर चलते हैं हम लोग, तो हाथ धो लें, और नहीं तो धरती से उठे ऊपरी से हाथ पकड़ करके प्रणाम कर लें। तो समय नहीं है, पूज्य पाठ सुनेंगे, बहुत कम है। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नोआन परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न सहो। बुध मंगल में साधु समाज साधक वृंदे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, समय तो समाप्त हो चुका है। थोड़े शब्दों में, एक जमाना था जिनके पति मर जाती थी, उस महिला को पति के साथ में जलना पड़ता था। अगर वो जलना नहीं चाहती थी तो परिवार को जबरन जला देती थी। यह सती प्रथा। तो जिनके पति मर जाते थे, उस लाश के साथ उनकी पत्नी को भी साथ में ले जाती थी। चिता रचती थी। पहली चिता पर जिनके पति मर गए उस महिला को बैठाती थी। महिला के गोद में उनके पति की लाश को रखती थी, ऊपर से लकड़ी रख देती थी। इसके बाद चिता में आग लगाती थी।
धौड़ 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 के चल रही है। उस समय में, उस विपत्ति के समय में वह माई बेटा को, बेटी को, अपने माँ को, बाप को, किसी ख्याल नहीं करती थी। पति का ख्याल करती थी। अब तो पति तो जलेंगे ही, हम भी जलेंगे, तो ख्याल इस ढंग से करती थी कि हम पति के लोग पहुंच जाएं। सब ख्याल समेट करके अपने पति के चेहरे में लगाती थी, मेरे पति का चेहरा ऐसा है। उसी ख्याल में अपने शरीर का त्याग करती थी। ठीक ऐसी ही जो अपने ख्याल को गुरु के रूप में लगाती हैं, वे ऐसी हैं। हर क्षण वे ऐसे हैं, तो ख्याल करते करते वे ख्याल में आ जाते हैं, धुंधला रूप हो जाता है। अब वही धुंधला रूप प्रत्यक्ष हो जाती हैं। किस तरह प्रत्यक्ष हो जाते हैं? जैसे हम लोग आईने में अपने चेहरे को देखते हैं, ठीक ऐसे गुरु का रूप ठीक सामने आ जाता है, साधक दिखता है। यह ठीक है मानस ध्यान। यहीं से दृष्टि प्रारंभ होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।